Sixth question. The function f of x is equal to x square plus bx plus c, where b and c are real constant, describes onto mapping. ये onto mapping describe कर रहा है, ये false है क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है ये पैराबोला बनता है, ऐसा होगा, कर्व्ड होगा। ये जो कर्व्ड है वो उसकी जो रेंज की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज नहीं होती सेकंड सेट की, सो ये फॉल्स है। सेकंड चीज, अगर ऑप्शन असर्शन वाली फॉल्स होती है तो आंसर डी इज करेक्ट, मतलब ये जो रीजन वाला है ये ट्रू होगा। ठीक है, डी ऑप्शन में यही था। ट्रू कैसे है, ये आपको एक ट्रुथ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आप जैसे आपको फर्स्ट वाला फॉल्स मिला आप डी ऑप्शन पे टिक लगा देना, लेकिन अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो सो आपको ये एक बार रीजन क्या है, ट्रुथ क्या है वो भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, जैसे a is equal to 1 2 3 up to so on n and b is equal to ab, then the number of surjections from a into b is this। वैल्यूएबल पॉइंट का पता चलेगा, यहाँ से आपको नोट कर लो। द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ, if you have to find total number of functions, then the method to find is, आपको क्या करना होता, मैपिंग देखनी होती है a to b। ठीक है, a to b है मैपिंग यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो जो b में एलिमेंट्स होते हैं वो कितने हैं, b में एलिमेंट्स कितने हैं, b में एलिमेंट्स हैं 2 रेज टू पावर। a में एलिमेंट्स कितने हैं, a में n 2 रेज टू पावर n। ये है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का मेथड। ठीक है, जिस पे मैपिंग हो रही है उसके एलिमेंट्स नीचे, जिससे हो रही है, जिससे शुरू हुई है उसके एलिमेंट्स हैं n रेज टू पावर n। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकल गए। ठीक है, आपको कौन से फंक्शंस निकालने हैं, जो फंक्शंस सरजेक्शन हो। सरजेक्शन का मतलब जो फंक्शन ऑन टू हो। ठीक है, तो इनमें से पहले देखें, अगर a के एलिमेंट्स को 1 2 3 अप टू सो ऑन n एंड b के एलिमेंट्स a b, अगर हम देखें कि टोटल में से अगर मैं ऐसे एलिमेंट्स माइनस कर दूं, जो ऐसे फंक्शंस माइनस कर दूं जो सरजेक्शन नहीं है, जो सरजेक्शन नहीं है। ठीक है, नॉट सरजेक्शन, नॉट सरजेक्शन, वो वाला नंबर माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ सरजेक्शंस। ठीक है, अब कौन कौन से सरजेक्शन नहीं है, कौन कौन से केस हैं जब सरजेक्शन नहीं बनता। अगर आपके सारे के सारे एलिमेंट्स a को मैप कर जाएं, फर्स्ट जो ये 1 है फर्स्ट एलिमेंट है, वो b 2b 3b, ये बीच वाले सारे एलिमेंट्स a को मैप करें, b को कोई भी मैप ना करे। ठीक है, क्या ये ऑन टू है, नो ये ऑन टू नहीं है। अगली बार क्या करें, सारे के सारे एलिमेंट्स को b से मैप करवा दें, a से मैप ना करवाएं, क्या वो ऑन टू है, नो। कितने केस आए ऑन टू न होने के, 2 केस आए, क्योंकि ऑन टू में रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं सबकी कोडोमेन होनी चाहिए। ठीक है, इसकी तो है नहीं। जब अगली बार होगा b को सारे मैप कर जाएंगे, a की कोडोमेन तो है नहीं, तो 2 एलिमेंट्स को आप इसमें से माइनस कर दोगे। नीचे लिख देते हैं
क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए। अगर किसी ने नॉट ऑन टू, अगर नॉट ऑन टू पूछ लिया, नॉट ऑन टू, वो कितनी मैपिंग्स हैं? 2। तो ऑन टू मैपिंग्स कितनी होगी? ऑन टू मैपिंग्स टोटल में से नॉट को माइनस कर दो, जो नॉट ऑन टू होता है वो इनटू फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो इसलिए मैंने कहा था कि पहले वाला फॉल्स है, दूसरे वाला ऑब्वियस है कि ट्रू होगा। वो ट्रुथ को एक बार आप देख लेना हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे जब आपने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने होते हैं, उसका मेथड ये है कि दूसरे वाले के एलिमेंट्स रेज टू पावर पहले वाले के एलिमेंट्स। ठीक है, इन केस आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? 2 रेज टू पावर जो a के एलिमेंट्स हैं इनटू जो b के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का। ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने का। फाइन, ये है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने का, ये है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने। 57th क्वेश्चन, लेट अ रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू A टू A। ठीक है, एज रिलेशन जो बना है वो है 1 1 1 6 6 1। देन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें ऐसे एलिमेंट्स को देखना होता है जो ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंट हों। जैसे 1 6 देखा, ठीक है, इसको नहीं देखना होता। 1 6 देखा, क्या उसका रिवर्स है? यस है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये ट्रू है। रीजन, a relation R in set A is called symmetric if AB belongs to R which implies BA belongs to R। yes, अगर ये मिला implies ये B मिला तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ये भी ट्रू है। क्या ये उसकी एक्सप्लेनेशन है? यस, उसमें भी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, इसमें भी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। जो आर है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, ए की। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, द एफ फंक्शन R2R गिवन बाय f of x is equal to मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x इज 1 1 on 2। ठीक है, ये फंक्शन क्या 1 1 on 2 है? अगर f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होता है, ये क्वेश्चन पहले एक बार आ गया है क्वेश्चन। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें 1.2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो 1 देगा। अगर 1.5 करोगे तो 1 देगा। अगर आप इसमें 1.9 करोगे तो 1 देगा। तो ये 1 1 नहीं रहता है ना, ये मैनी 1 हो जाता है। ठीक है, 1 1 नहीं रहता। ऑन टू रियल नंबर पे क्या ये ऑन टू होता है? ये सारे रियल नंबर्स नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रियल नंबर्स की बात की है, ये सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज देता है। यहाँ पे 1 दे रहा है, अगर आप 2 पॉइंट समथिंग पुट करोगे तो उसने आंसर 2 देना। ठीक है, सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज आ रही है, तो क्या है ये रियल नंबर नहीं देता। तो ये जो, अगर ये f of x आपका ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो 1 1 on 2 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्लस x है तो ये इसने तो इंटेग्रल वैल्यूज दे देनी है, लेकिन इसने बाकी सारी रियल वैल्यूज दे देनी है। सो जितने भी डिफरेंट नंबर्स आप इसमें पुट करोगे रियल नंबर लाइन के, ये डिफरेंट आंसर्स देगा। तो ये फंक्शन हो गया 1 1 on 2। यस, ये सारे इसके एलिमेंट्स जो बनेंगे
रेंज के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो इसी के एलिमेंट्स होते हैं सेकंड सेट के, ठीक है। ये तो ट्रू है। अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू एफ ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। यस, हर एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट पुट करने से आंसर डिफरेंट हो। एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोडोमेन। यस, जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन होते हैं एफ ऑफ एक्स की। कोडोमेन किसे बोलते हैं? जिसे हम यहाँ पे सेकंड सेट बोलते हैं, है ना, इसे ही कोडोमेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया। तो क्या ये उसकी एक्सप्लेनेशन है? यस, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर इज ए। 59th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। Let A is equal to 246 and B is 3579 and defined a function 2 3 4 5 6 7 from A to B, then F is not on to। जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, जो फंक्शन बना उसके एलिमेंट्स देखो 2 4 6 इस साइड पे आएंगे, 2 4 6 3 5 7 यहाँ पे लिखोगे 3 5 7 ऑन टू की बात हो रही है, 2 3 को मैप हो रहा है, यानी कि 2 पुट करने से 3 आंसर आया होगा, कोई ऐसा फंक्शन होगा। 4 पुट करने से 5 आया होगा, 6 पुट करने से 7 आया होगा। तो क्या इसके एलिमेंट्स, यानी कि ये रेंज है, रेंज के सारे एलिमेंट्स जो दूसरे वाला सेट है वो है जिसे आप कोडोमेन बोलते हो 3 5 7। यहाँ पे 3 5 7 एक एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है जी। तो ये फॉल्स है, ऑब्वियस है। अगर ये फॉल्स हो गया तो आंसर हमारा डी आता है। तो ये हो गया ट्रुथ। तो देखें क्या है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू। ऑन टू तब होता है अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के हर एक एलिमेंट जो दूसरा वाला है, अगर उसका हर एक एलिमेंट इज द इमेज, वो इमेज हो सम एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ, कुछ एलिमेंट्स की इमेज हो। क्या ये ट्रुथ है? देखने को कईयों को कंफ्यूजन हो सकती है कि ये फॉल्स है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कि बी के हर एक एलिमेंट्स, यहाँ पे अगर बी के एलिमेंट्स देखो तो 3 5 7 9 है। यहाँ पे लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ बी, हम भी एवरी एलिमेंट लिख देते हैं 3 5 7 9। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज, कहता इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इमेज होंगे सम एलिमेंट्स ऑफ ए, कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है। वही ले लेते हैं, उसमें दिया उन्होंने 2 4 6, ठीक है। ये 3 जो है इमेज 2 की सपोज कर लो, ठीक है, ऐसे ले लो, ये इसकी समझ लो, ये इसकी समझ लो, जो 7 है वो इसका कर लो, ठीक है। ये इमेज हो, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज हो ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिए ही 3 एलिमेंट थे तो मैंने भी 3 लिख लिए। सपोज करो मैं यहाँ पे एक 8 लिख लेती हूँ, ठीक है, 1 8 यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। 2 तरह से बोल सकते हो आप इसे, एक ये कि एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज, एक ये मेथड है, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज, हर एक की प्री इमेज है, यस, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। दूसरा मेथड, दिस इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, कुछ एलिमेंट्स की। ऐसे भी तो हो सकता, ये फंक्शन भी तो ऑन टू है। मेन चीज देखनी क्या होती है, इसके हर एक एलिमेंट की, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। ये किसी ना किसी को मैप करता होना चाहिए। तो ये भी एक ट्रुथ है। तो ओके, डी ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 60th, लेट अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू बी। बी सेट भी दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड आर रिलेशन भी दिया है, कहता है ट्रांजिटिव, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओहो सॉरी, आपको सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना है, सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स वाला ऑर्डर्ड पेयर देखो, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। 1 3 को देखा, 1 3 को देखा, जिससे खत्म हुआ उससे शुरू होने वाले एलिमेंट्स ले लो। एक है ये वाला, एक है ये वाला, दो एलिमेंट्स मिले, एक है 3 3, एक है 3 1, 1 3 3 3, इससे मिला 1 3, ठीक है, इससे मिला 1 3 3 1 1 1। देखो ये है वहां पे 1 3 है, 1 1 है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट उठाना था, कौन सा उठाया? 1 3। 1 3 दो एलिमेंट्स के साथ देख लिया, ठीक है, क्या बन रहा है? 1 3 एंड 1 1, ये दोनों इसमें हैं। अगला एलिमेंट डिफरेंट वाला, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर में जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे 3 1 है, वो ले लिया। एंड किस पे हो रहा? 1 पे। ऐसे एलिमेंट्स उठा लो जो 1 से शुरू हो। एक तो हो रहा है 1 1, एक तो हो रहा है 1 1, और है कोई? यस, एक हो रहा है 1 3, ठीक है। जिससे खत्म होता है, इससे खत्म हुआ, उससे शुरू होना चाहिए, है ना। तो ये चीज क्या बन रही है? ये 3 1 बन रहा है, ये क्या बन रहा है? 3 1 1 3 3 3। देखो जरा, 3 3 है, यस है, 3 1 है, 3 1 है, 3 1 है, 3 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। कोई और डिफरेंट एलिमेंट्स वाला है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रू है। फाइन। A relation R in set A is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, implies AC belongs to R। yes, ये ट्रांजिटिव की तो डेफिनेशन है, यानी कि ये ही उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर ए। फाइन।